Yes, students, yesterday we have done 24 MCQs. इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए थे लिख कर, जिनका कुछ डायरेक्ट आंसर था वो डायरेक्ट समझाए थे मैंने आपको। तो ये आपने अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, आपके जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें MCQ भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर भी 1 मार्क के भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, जो ये एलिमेंट की बुक से मैं करा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ P1 एंड P2 आर टू odd prime numbers such that P1 is greater than P2, then P1 square minus P2 square is dash number। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। तो देखिए P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा, अगर फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे आइडेंटिटी P1 प्लस P2 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की P1 माइनस P2। अब देखिए सम ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, ये दोनों जो है 2 ऑड प्राइम नंबर्स हैं P1 और P2। ऑड नंबर्स का जो सम है वो हमेशा इवन आता है। जैसे आप 3 और 5 का सम करेंगे 8 आएगा। आप कोई भी प्राइम नंबर लें, अगर वो ऑड हैं तो उनका सम इवन आएगा। तो इवन नंबर अगर कोई आ गया P+1 चाहे P-1, तो वो टोटल जो नंबर बनेगा वो इवन ही होगा। तो इसका आंसर है आपका इवन। इसके बाद इफ n इज नेचुरल नंबर देन 9 raised to power 2n minus 4 raised to power 2n is always divisible by dash। तो देखिए 9 raised to power 2n माइनस n जो है वो नेचुरल नंबर है, 4 raised to power 2n। अगर हम n को 1 से स्टार्ट करते हैं, n को 1 पुट कीजिए तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 9 raised to power 2, 4 raised to power 2, 9 + 4 a माइनस b, a प्लस b लगाइए तो 13 और 5। देखिए ये 13 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी होगा। इस तरह से अगर आप 2 पुट करते हो n की जगह, 2 2 ज़ा 4, पावर 4 हो जाएगी। स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, 4 स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, तो इसमें फिर आइडेंटिटी लगाओ a माइनस बी, a प्लस बी। प्लस में तो कोई नहीं लगेगी, माइनस में फिर लग जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि फिर 13 और 5 आएगा। n की वैल्यू कोई भी पुट करोगे आप तो 13 और 5 उसका मल्टीपल जरूर आएगा, मीन्स वो 13 और 5 से डिवाइड जरूर होगा। तो इट मीन्स फॉर एनी n नेचुरल नंबर n raised to power 2n माइनस 4 raised to power n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, इसका जो आंसर लिखा 13 एंड 5 या 5 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 27, इफ P एंड Q आर co-prime numbers then P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर आर डैश। देखिए अगर P और Q co-prime है तो उनके स्क्वायर भी co-prime होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप 2 और 3 हैं, आपस में नहीं करते, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, वो भी co-prime रहेंगे। कोई भी आप लेके देख लीजिए एग्जाम्पल, क्योंकि फैक्टर तो वही रहेंगे ना। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 आ जाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 2 3 आ जाएंगे। तो कॉमन तो उनमें कुछ नहीं रहेगा, 1 ही कॉमन रहेगा, तो co-prime ही रहेंगे वो। अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। देखिए जो नंबर P by Q फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हम वो इरेशनल होता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको 27, उसके बाद देखिए 28 हो गया। 29 देखिए, मैं इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। 29 क्वेश्चन है, इफ अ रेशनल नंबर x इज एक्सप्रेस्ड x as x is equal to P by Q, P and Q are integer, Q not 0, P and Q are co-prime, then the decimal expansion of x, देखिए x P by Q फॉर्म में है, P by Q फॉर्म का मतलब है वो रेशनल है, और रेशनल की जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ प्राइम फैक्टर्स अदर देन। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग कब होगी, जब प्राइम फैक्टर्स में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में Q यानी डिनोमिनेटर, Q हैज़ आ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाएगा Q के फैक्टर्स में, Q मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर में, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √11 इज नॉन टर्म, क्योंकि √11 इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो इसका आंसर मैं आपको कल फोटो मैंने भेज चुका हूँ, इसके आंसर्स की फ़ोटो आपके पास कल मैंने भेजी थी, तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर
एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, देखिए जब भी रेशनल हो एक इरेशनल हो, सम डिफरेंस वो हमेशा इरेशनल रहेगा। ये मैं कल भी बता चुका हूं आपको। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। जो इरेशनल नंबर होता है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग रहेगी। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशन के नंबर के क्वेश्चन आ सके। व्हाट इज एल्गोरिथम, तो इसकी मैंने आपको डेफिनेशन व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। जैसे हम HCF निकाला था हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो एल्गोरिथम क्या थे, स्टेप्स थे। तो एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड स्टेप्स दैट गिव्स अस अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जैसे हमने HCF निकालना है, हमारी एक प्रॉब्लम थी, तो उसमें हम जो स्टेप्स करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। लेमा होती है स्टेटमेंट। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन मतलब जो हमने प्रूव की हुई है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एंड इट इज यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, तो उसको हम लेमा एक स्टेटमेंट है। ये हम ऑलरेडी मैं आपको सेकेंड चैप्टर में बता चुका हूँ। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट चैप्टर में आपको लिखवाई हुई है मैंने। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6। देखिए कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा होगा, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, अगर वो 6 से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए कोई भी अगर आपके पास प्राइम नंबर है जो ग्रेटर देन 3 है, ये तो देखिए 3 से ग्रेटर नंबर है 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, इस तरह से। 5 को हम लिख सकते 6 - 1, और 7 को 6 + 1, 11 को 12 - 1 मीन्स 6 × 2 - 1, 12 + 1 6 × 2 + 1, इस तरह 17, 18 - 1 यानी कि 6 × 3 -1 और 6 × 3 + 1। तो 6 के मल्टीपल -1 करने से और +1 करने से आ रहा है। तो कोई भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज ऑफ द फॉर्म 6n + 1, या तो प्लस करने से आएगा या माइनस करने से आएगा। 6 × समथिंग, n इज नेचुरल नंबर, तो यानी कि 6n ± वो हमारा प्राइम नंबर होगा। अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6। तो स्क्वायर कीजिए इसका, a + b का फॉर्मूला प्लस हो तो a² + b² तो आता ही है, प्लस है तो +2a भी होता है, माइनस है तो -2a भी होता है। तो 36 n² प्लस माइनस ये 12n हो जाएगा, और +1 का स्क्वायर अलग। इन दोनों में से 6 कॉमन ले लो। 6 से डिवाइड होने के बाद ये कोई ना कोई नंबर बचेगा, 6m + 1, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1। तो ये क्वेश्चन अच्छा अलग से टाइप का है। इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ ए कोई नंबर है हमारे पास, उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है 3। 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अनदर नंबर b। तो व्हाट इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b, मतलब a कोई नंबर है जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है 3। तो देखिए जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है वो ओड हमेशा ओड होगा, क्योंकि इवन अगर जो इवन नंबर होता है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है। और इसमें बोल दिया कि a का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 है, तो ये कभी भी इवन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ऑड। तो a ऑड होगा, और b का भी जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 7 है, तो वो भी ऑड ही होगा, क्योंकि जो इवन प्राइम फैक्टर होगा वो इवन नंबर का ही होगा 2। तो इसलिए b भी ऑड हुआ। b को मैंने 2n + 1 लिख लिया, जो ऑड नंबर होगा वो इस फॉर्म का होता है। 2 से डिवाइड होने के बाद कोई ना कोई 1 रिमाइंडर बचता है किसी से भी डिवाइड। तो 2m + 1, 2n + इनको ऐड कर लीजिए a + b को, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये 2 इसका 2 का मल्टीपल आ गया, इट मीन्स इट हैज़ 2 एज लीस्ट प्राइम फैक्टर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। समझ ना आए तो 1-2 बार वीडियो देख सकते हो आप, इसका यही फ़ायदा है वीडियो का। क्लास में तो हम पढ़ा के चले गए, आप कुछ भूल गए तो नहीं देख सकते वापस, बट इसमें देख सकते हो। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 16 गिव्स द रिमाइंडर 7। ये भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। देखिए कोई नंबर a है, मान लीजिए वो 16 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, देखिए डिवाइडेड बाय 16 गिव्स द रिमाइंडर, तो 16 से डिवाइड करने के बाद कोई ना क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर 7 दिया हुआ है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 2, यानी कि 8 का मल्टीपल होने के बाद फिर भी रिमाइंडर 7 है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से छोटा होता है, और 7 इससे छोटा है, तो इसमें भी रिमाइंडर 7 बचेगा। बट अगर इसकी जगह क्वेश्चन आ जाता है डिवाइडेड बाय 4, 8 की बजाय हम 16 से डिवाइड किया 7 आया, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 4, 4 का मल्टीपल, इस 7 को ब्रेक करो, 4 + 3, इन तीनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, यानी कि इस बार रिमाइंडर 3 बचेगा। अगर 4 इस 8 की जगह 4 आ जाए
तो आंसर चेंज होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो वो इस तरह से आप करोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, n रेज टू पावर m प्लस n इफ m रेज टू पावर n इज 32। तो m रेज टू पावर n की इसको पावर की फॉर्म में बनाइए, 2 की पावर 5 जो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके फैक्टर बना सकते हो। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें m 2 आ गया और पावर ऊपर है n 5 आ गया, तो n रेज टू पावर m प्लस 1 यानी कि n है 5, 5 रेज टू पावर 5 प्लस 2 7, तो इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इस तरह से कर सकते हो। राइट द इरेशनल नंबर बिटवीन √5, दो नंबर्स के बीच में अगर आपने कोई भी इरेशनल नंबर निकालना है, जैसे रेशनल के बीच में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके बाय 2 कर लेते हैं, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर देना है। जैसे √5 और √7 को मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 35 रेज टू पावर 1/2 और ऑलरेडी ऊपर रेज टू पावर 1/2 है, तो 35 रेज टू पावर 1/4। तो दिस इज द इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपने करना है। बाकी इसके जो अब 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें 11 क्वेश्चन कल मैं कराता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर के आपके ये MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स, और इससे रिवीजन भी एक तरह से आपकी हो गई है। तो बाकी कल करते हैं।